अगर आजाद उड़ना चाहते हो ना तो एक बाज की तरह बनना, लेकिन कभी तोता मत बनना। तोता बोलता तो बहुत है लेकिन ज्यादा ऊंचाई तक उड़ नहीं सकता। बाज बोलता बहुत कम है लेकिन बादलों को चीर के उससे ऊपर उड़ने का औकात रखता है और सारे पक्षियों का राजा होता है एक बाज। आज मैं आपको 4 ऐसे पॉइंट बताऊंगा जो कि हर इंसान को एक बाज से सीखना चाहिए और लाइफ की बहुत बड़ी लर्निंग है इन 4 पॉइंट में। तो स्टार्ट करते हैं। पहला लेसन, एक बाज 70 साल तक जीता है। ये सब तो ठीक है, 40 की उम्र में उसके लाइफ में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है। उसकी चोंच आगे से बेंड हो जाती है और उसे अपना शिकार करने में बहुत मुश्किल होता है। उसके पंख भारी हो जाते हैं, छाती से चिपकने लगते हैं जिससे उसे उड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके पंजे लंबे और लचीले हो जाते हैं जिससे उस शिकार को पकड़ नहीं सकता। अगर वो पकड़ ले तो उसे खा नहीं सकता क्योंकि उसकी चोंच आगे से बेंड हो चुकी है। अब उस बाज के पास 2 ऑप्शन होता है। अब वहाँ उसे भूखे मरना है या पुनर्जन्म की दर्दनाक प्रोसेस से गुजरना है। वो पुनर्जन्म की दर्दनाक प्रोसेस को चुनता है जो उसके जीवन को 30 साल और बढ़ाएगा। पहले वो अपने इलाके के सबसे ऊंची चोटी पर जाकर अपने चोंच को पत्थरों पर मार मार के तोड़ देता है। नाखून को पत्थर पर रगड़ रगड़ के तोड़ देता है जिससे बहुत खून निकलता है। वो बस दर्द को सहता जाता है। अपने चोंच से सारे पंखों के करके उखाड़ देता है जिससे और खून निकलता है। अपने हरंग को न्याय करने के लिए बहुत कष्ट सहता है। 6 महीने बाद अब वो एक नया बाज बन के निकलता है, लेकिन ये आसान नहीं होता। तब जाके अब वो खुले आसमान में बादलों को चीर के उड़ सकता है। हमें से सीखने को मिलता है कि लाइफ में कितना ही बड़ा प्रॉब्लम क्यों ना हो, उसे ठीक तुम्हें ही करना है। तो प्रॉब्लम से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहो। दूसरा लेसन, बाज का विजन बहुत ज़्यादा क्लियर और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। वो अपने शिकार को 5 किलोमीटर दूर से ही देख लेता है और अगर उसे एक बार अपना शिकार दिख जाता है तो फिर रास्ते में कितने ही मुश्किल क्यों ना आए वो उसे हासिल करके ही दम लेता है। इससे भी हमें सीखने को मिलता है कि अपना विजन क्लियर रखो, फिर चाहे रास्ते में कितनी मुश्किलें क्यों ना आए उस बाज की तरफ पीछे नहीं हटना है। तीसरा लेसन, ईगल फ्लाई एलोन। बाज अकेला उड़ता है और बाकी सारे पक्षियों के मुकाबले ऊंचाई पे उड़ता है। बाज अकेला उड़ेगा लेकिन कभी भी कौवे या छोटे पक्षियों के साथ नहीं उड़ेगा। बाज या तो बाज के साथ उड़ता है या अकेला उड़ता है। और इससे भी हमें सीख मिलती है छोटी सोच वाले लोगों से हमेशा दूर रहो और अकेले रहो, क्योंकि यही वो वक्त है जब आप खुद को जानने का असली मौका मिलता है। चौथा लेसन, बाज कभी भी मरे हुए जानवरों को नहीं खाता, वो हमेशा जिंदा और फ्रेश शिकार करता है। और इससे भी हमें सीखने को मिलता है कि हमारा जो पास्ट है वो मर चुका है, तो फिर उन मरे हुए उन सड़े हुए बातें पर ध्यान मत दो और अपनी आने वाली ताजी और फ्रेश जिंदगी पर ध्यान लगाओ। अपनी पास्ट की पुरानी बातें जो तुम्हें तंग करती है उन्हें वहीं रहने दो जहाँ पर उसकी जगह है। हो सकता है कि तुम अपने पास्ट में बहुत बुरा या कुछ अच्छा किए होगे जो तुम्हारे माइंड को परेशान करती रहती है। पास्ट की बातें सोच सोच कर टेंशन मत लो, प्रेजेंट के बारे में सोचो। तुम्हारे पास्ट की जगह तुम्हारे पास्ट में है, उसे प्रेजेंट में आने मत दो, क्योंकि एक बार तुम्हारा पास्ट प्रेजेंट में आ गया तो तुम्हारा पास्ट तुम्हें कभी प्रेजेंट में रहने नहीं देगा। पास्ट में तुम्हारे साथ कितना भी बुरा क्यों ना हुआ हो, वो सब यादें वो सब थॉट्स मर चुके हैं। और उस बाज की तरह बनो जो कभी भी मरी हुई चीज़ों को नहीं खाता। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।